विद्यार्थियों, स्वागत है। आज हम छोटे से टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और काफ़ी से विद्यार्थियों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता। बहुत ही बेसिक चीज़ है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर या आईसीयू के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। हमें ये बेसिक चीज़ों का ज्ञान जो है, वैसे तो ये टॉपिक से सबको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, लेकिन फिर भी अपने जो है एक बार देख लेते हैं ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे परिचित हो सकें कि इसके बारे में क्या होता है वेंटिलेटर। देखिए विद्यार्थियों, कि हम अगर बात करें वेंटिलेटर की, वर्तमान में ये शब्द जो है वो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा यूज में आ रहा है। आईसीयू और वेंटिलेटर, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कभी कभी हमने देखा है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। कभी कभी हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो विद्यार्थियों उनको रखा जाता है वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर विद्यार्थियों एक ऐसी मशीन है, एक प्रकार की क्या है, वेंटिलेटर एक मशीन है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इस मशीन में क्या होता है, एक मास्क लगा होता है विद्यार्थियों। उस मास्क के जरिए एक पाइप जाती है जो पूरे लंग्स के अंदर तक जाती है। वो पाइप पूरे, यानी कि वेंटिलेटर पर व्यक्ति को क्यों रखा जाता है, पहला रीजन कि जब उसके शरीर में इस तरह की कमी आ जाती है कि वो अपने आप सांस भी नहीं ले सकता, या तो कोई क्रोनिक डिजीज हो जाती है या कोई ऐसा रीजन आ जाता है जिसके उसके शरीर के अंदर उतनी भी पावर नहीं होती, उतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो उसके लंग्स जो है वो एक्टिव रह सके और वो क्या है, रेस्पिरेशन कर सके, श्वसन कर सके। ना तो वो सांस को ले पाते और ना ही वापस जो है हवा को बाहर निकाल पाते। तो ऐसे रोगियों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो इसके अंदर क्या है, एक मास्क लगा होता है जो व्यक्ति के इस तरह पूरे मुंह पे लगा रहता है। उस मास्क को कहा जाता है ऑक्सीजन मास्क। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीजन मास्क। ठीक है, इस ऑक्सीजन मास्क के जरिए एक पाइप होती है विद्यार्थियों, वो पूरी अंदर तक जाती है। ठीक है, उस पाइप के जरिए ही ऑक्सीजन अंदर जाती है और बाहर जो हवा निकलनी है वो बाहर निकाली जाती है। ठीक है, इस मशीन को कहा जाता है वेंटिलेटर। ठीक है, अब ये तो सिचुएशन होती है क्रिटिकल, जब बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे तब रखा जाता है वेंटिलेटर पर। और सामान्यतः हम देखते हैं कुछ रोगियों की यहाँ एक पाइप सी लगी रहती है जो सामान्य टेप से चिपकी हुई होती है, उससे हवा अंदर जाती रहती है, तो उसको दिया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा। ठीक है, उन रोगियों को क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा दिया जाता है। वो क्या है, हवा अंदर फेंक चली जाती है और वापस हवा जो है वो बाहर फेंकना जानते हैं। तो इतनी प्रोसेस जो है वो उनमें की जाती है जो कुछ ठीक अवस्था में है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल प्रारंभिक अवस्था है और वेंटिलेटर पर रखना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर लंग्स जो है वो काम नहीं कर पाते, हवा को अंदर नहीं ले पाते और हवा को तुरंत बाहर नहीं छोड़ पाते। अब मैं आपको बता दूं, वेंटिलेटर एक क्या है, मशीन है। ठीक है, एक मशीन है। ये मशीन के जरिए हवा अंदर जा रही है और मशीन के जरिए ही हवा क्या आ रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार के रोगियों को एक विशेष केयर के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार के रोगियों को एक विशेष केयर के अंदर रखा जाता है। उस केयर को कहा जाता है इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव केयर यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एनी टाइम इसके पास एक चिकित्सा अधिकारी रहेगा, क्योंकि मशीन पे है सारा सिस्टम। मशीन हवा फेंक रही है, मशीन हवा वापस निकाल रही है, तो सारा सिस्टम मशीन पे डिपेंड है। तो उस मशीन को कैप्चर करने वाला, उस व्यक्ति का ध्यान रखने वाला एक चिकित्सा कर्मचारी एनी टाइम जो है रोगी के पास रहता है। तो इस प्रकार की केयर को विशेष केयर या इंटेंसिव केयर कहा जाता है। इंटेंसिव केयर की शॉर्ट फॉर्म अगर रखें तो आईसी बनेगी। ठीक है, और एक ऐसा रूम जिसके अंदर उस व्यक्ति को रखा जाता है, एक ऐसी इकाई जिसके अंदर उस व्यक्ति को रखा जाता है, वो कहलाती है इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू। क्या कहलाती है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आपने इस भाषा को समझा कि सबसे पहले जो है सामान्य अवस्था होती है जब रोगी ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन की शरीर के अंदर कमी आ जाती है, तो उसके अंदर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर से वो व्यक्ति सक्षम नहीं है सांस लेने पर, तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वेंटिलेटर जिस रूम में लगा होता है उसको कहा जाता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अन्य कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि इस तरह की कोई अच्छी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार की छोटी शॉर्ट वीडियो के साथ जो आपका नॉलेज इंक्रीज करे। धन्यवाद विद्यार्थियों।